बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदर नचीज को चंद दिनों से एक क्लिप सुनने को मिला जो बहुत वायरल हो रहा है अनस रिजवी का। और वो उस क्लिप के अंदर किबला कानसूर उलमा मुहद्दिस लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अफसर जिलानी साहिब आपके खिलाफ बातें कर रहा है और इंतहाई पुरजोश अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर किसी के पास लाइब्रेरी बड़ी आ जाए तो उसे ये हक नहीं पहुंचता कि वो जनाबे वाला अहले बैत के बारे में, सहाबा के बारे में बात करे। फिर उसने साथ में एक बहुत बड़ा झूठ बोला। वो झूठ क्या था? वो ये था कि जी हम उन्हीं अकायद पर हैं, उसी रास्ते पर हैं कि जिस पर हमें बाबा जी लगा कर गए थे। तो ये इस तरह ये जो बात की है कि हम उन्हीं अकायद पर हैं, उसी तरीके पर हैं, उसी रास्ते पर हैं, ये इतना बड़ा झूठ बोला है इस बंदे ने कि जितना बड़ा ये झूठ है कि कादियानी मुसलमान है और दूसरा जनाबे वाला इमरान खान जो है ये सादिक और अमीन लीडर है। जैसे ये तो नाकाबिले यकीन झूठ है, इसी तरह ही ये भी झूठ है। क्यों? तो पहली बात तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि अगर बड़ी लाइब्रेरी आ जाने के साथ सहाबा अहले बैत के बारे में बात नहीं की जा सकती तो किसी बड़ी तहरीक का बनकर रहनुमा या उसका कायद बनकर किसी को अकायदे अहले सुन्नत पर अटैक करने की भी इजाजत नहीं है। बिल्कुल है, उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की और तुम लोग सिर्फ बकवासात पर लगे हो। पहले वो नसीबुल्लाह तुम्हारी उसके ठुमका मुद्रे कंट्रोल नहीं आ रहे थे, वो रागड़े लगा लगा कर बकवासात कर रहा था। फिर उसके बाद ये अहमद शाहिद शुरू हो गया, फिर ये तुमने मौलवी सुल्तान ही अनाउंस कर दिया, उससे पहले फरूक रिजवी नामी बंदा वो तुम लोगों ने मार्केट में रखा। अब तो खुद आ गया है, हिम्मत करके दमखम करके सामने क्यों नहीं बैठ जाते? क्या तुमने खुसरो वाली हरकत लगा रखी है कि कहीं कभी किसी खुद में जाकर ठोकना शुरू कर दिया, कभी किसी खुद में जाकर ठोकना शुरू कर दिया। और तुम कह रहे हो ना कि हमारे अकायद बाबा जी वाले हैं, तो सुनो, मेरे बाबे ने डॉक्टर जिलानी के साथ मिलकर हाफिज सईद को रगड़ा दिया, हाफिज सईद को दबाया, वहाबियों का छक्के छुड़ाए और तुम लोगों ने वहाबियों से जत्थे डाले और हाफिज सईद जैसा दहशतगर्द बंदा उसको तुम्हारे साथ रिजवी ने मेरे बाबे के साथ मिला दिया। तुम किस लिहाज से कहते हो कि हमारे अकायद नहीं? जब तक ये माएं गाजी इल्मुद्दीन पैदा करती हैं, जब तक ये माएं गाजी मुमताज कादरी पैदा करती रहेंगी, जब तक ये माएं हाफिज सईद जैसे रिजाल पैदा करेंगी और जब तक ये माएं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे आशिक़े रसूल पैदा करेंगी, बात सुने, सुरैया सितारे पर भी चढ़कर बैठ जाए, ये रिजाल खींच कर वापस वाले हैं मेरे बाबे ने जिनको धर धर कुतियो मार कर पै गए ए गल कीती दसो और नहीं फटे रहने तुसा जफा क्यों पाया? फिर क्या मुंह नाल कहते हो ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਕਾਇਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਕਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਅਕਾਇਦ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਉਲਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਖਾਤਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜੱਫੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ
दुश्मना ने सियाबा भी दबदा है, दुश्मना ने अहले बैत भी दबदा है, दुश्मना ने औलिया भी दबदा है, दुश्मना ने रसूल भी दबदा है, मुनकरी ने खत्म नबूवत भी दबदा है। जैसे सिर्फ अपने नु दबना है, ये चंगा साहब साडे गल पाता है। तो फिर तुसी आप दुआवां कर बाबा मगरों लाया। मेरे बाबे ने कराची में एक बयान से शायद तुम सुनिया होना कि नहीं, और मेरे बाबे ने वाज़ेह तौर पे गल फरमाई सी कि जेड़ा अकीदा इमाम अबू हनीफा वाला, गौस पाक वाला, मुजद्दिद अल्फसानी वाला ते आला हजरत वाला जिस बंदे दा अकीदा है, साडा दे नाल कोई इख्तिलाफ नहीं, साडे बाबे दा अकीदा है एह। तो तुसी अल्लाह दा शुक्र है हर उस बंदे दी लत फड़दे पए हो, हर उस बंदे दी तुसी जनाबे वाला ईसा नु छालदे पए हो जेड़ा अकीदा में चारां वाला है। ते जेड़ा सहाबा नु माशाअल्लाह उन्हां नु गालां कढदा है, ओदे नाल तुहाडे जफ्फे हैगे ने। तो गल है जी हम बाबे के कायद पर है ते अनस रिफी और ये जितने भी टपाली हैं बंदे दा पुत्र बन जाओ, टपालियों बंदे दा पुत्र बन जाओ। अगर तुसी पड़ोसिया को उथे छित्र खादे ना ते छित्र दा ए मतलब नहीं है कि हुण तुहानू बदला तुसी अकायदे अहले सुन्नत को लवो, उलमा अहले सुन्नत को लवो, अवाम अहले सुन्नत दे अकायद लुट के बदले पूरे करो। एदा ये हरगिज़ मतलब नहीं है। जेड़े कमी लगे खड़े लगो। मेरे बाबे ने साडा ईमान बचाया है ते असीं तुहाडे वर्गे दी शक्लां दे विच किसे नू इजाजत नहीं दे सकदे को साडा ईमान लुटे। खत्म नबूवत दी गल्लां करदे हो ना, ते पढ़ लेना से थोड़ा जिहा थोड़ा जिहा टाउं के अलावा हाथ बाहर रखिया हुंदा ना, पढ़ मार लेना सी। दाता साहब ने कशफुल महजूब शरीफ के अंदर एक गल लिखी हुई है कि मासूमियत ये अंबिया दा खासा है। अगर तुसी गैर नबी नु मासूम मनोगे तो तुसी जनाब वाला खत्म नबूवत दा मुनकिर बन गए हो। क्यों? तुसी उन्हें नबी मान रहे हो, तुसी तो उन्हें नबी मनी बैठे हो। दाता साहब फरमाते कि खत्म नबूवत दा मुनकिर है बंदा, ते जेड़ा बंदा नबी भी नहीं वली है तो वली वास्ते लम यख्ता इज्तिहादी जेड़ा कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर इस्तेमाल कीता, हजरत पीर मेहर शाह साहब नबी अलैहिस्सलाम वास्ते इस्तेमाल कीता, उन्होंने जनाबे वाला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते इस्तेमाल कीता। जेड़ा लफ्ज इना पाका वास्ते इस्तेमाल करना गुस्ताखी कोई नहीं, और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे बारे इस्तेमाल करना गुस्ताखी किवें होगी? हद तरीके उस तो बड़ा जाहिल बंदा केड़ा हो सकदा खाती जमाने दी कि जेड़ा अख्ताई दे हादी ने भी गुस्ताखी कह रहे हैं। यही कहूंगा टपालियो इंसान के पुत्र बन जाओ। ए ना अगर जिवें हुकूमत ने कुत्ते मार मुहिम शुरू की थी ते टीएलपी दी टपालियां दी मंजी ठोक मुहिम शुरू कर दी है। फिर तुसां चीकना है तुहाडे को सिर्फ टाउं आ एक इलमी बंदा एक ही तुहाडे को ओ तुसीं दुआवां कर मार छड्डिया। ठीक है हुण तुहाडे को टाउं आ ते एवें ਅਸੀਂ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰਗੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਡੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਛਣ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨਾ ਟਪਾਲੀਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ।